मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुबोध सह पत्र कक्षा 5 में देखेंगे एकादशा पाठा चटका। एकादशा मतलब 11, पाठा माने पाठ, 11 पाठ, चटका माने चिड़िया। एकस्मिन् दिवसे सौम्या स्वगृह प्रांगणे उपविशति। एक दिन सौम्या अपने घर के आंगन में बैठी थी, पुस्तकम पठत पुस्तक पढ़ रही थी। तदानीमेव एका चटका प्रांगणस्य अन्तः आगच्छत। उसी समय एक चिड़िया आंगन के अंदर आ गई। सा चटका गवच्छस्य उपरि उपविशति। वह चिड़िया खिड़की के ऊपर बैठती है। एकदा सा चटका शुष्कान् तृष्णान् आनयति। एक बार वह चिड़िया सूखे घास फूस को लाती है। नीडम रचती, घोंसला बनाती है। तत् सौम्या प्रतिदिनं पश्यति। वह सौम्या को प्रतिदिन देखती। सा लघु पात्रे जलम स्थापयत। वह छोटे से बर्तन में जल रखती है। धान्यान स्थापयत, अन्न आदि रखती है। चटका जलम पिबती। चिड़िया जल पानी पीती है। धान्यान खादत, अन्न खाती है। अंडान रक्षत, अंडे की रक्षा करती है। एका काका अंडान खादंतु। एक बार एक कौआ अंडे खाने के लिए तत्र आगच्छत, वहाँ आता है। सौम्या काका पश्यत। सौम्या कौए को देखती है। सा शीघ्रम जालम आनयत। वह जल्दी जाल लाती है। नीडस्य ऊपर जालम स्थापित, और घोंसले के ऊपर जाल को रखती है। अंडान रक्षत, अंडे की रक्षा के लिए। एतत् दृष्ट्वा चटका प्रसन्ना भवति। ये सब देखकर चिड़िया प्रसन्न होती है। चटका सौम्या इस समीपम आगत च्यूं 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 बदती। चिड़िया सौम्या के समीप आती है और च्यूं च्यूं बोलती है। सौम्या प्रसन्ना भवति, और सौम्या बहुत खुश होती है। शब्दार्थ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गृह प्रांगणे, घर के आंगन में। उपविशत माने बैठती है। तदानीमेव माने उसी समय। गवाक्षस माने खिड़की के। ऊपरी माने ऊपर। शुष्कान तृष्णान सूखे घास फूस को। एकदा माने एक बार। नीडम माने घोंसला। मनसि माने मन में। धान्यानि माने अन्न आदि को। खादंतु माने खाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पढ़े थे पाठ का अर्थ के साथ पाठ को। अब भरेंगे हम सह पुस्तक मतलब वर्कबुक को। एकादशा पाठा चटका। पाठानुसारम वाक्यानि रचयत। जो पाठ पढ़ चुके हैं पीछे, उसी के अनुसार हमें ये वाक्यों को बनाना है, पूरा करना। जैसे एकस्मिन लिखा, क्या वाक्य होगा? एकस्मिन दिवसे सौम्या स्वप्रांगणे उपविशति। अब प्रांगणस्थ है। तदानीमेव एका चटका प्रांगणस्य अन्तः आगच्छत। आगे देखेंगे एकदा नहीं, गवाक्षस। सा चटका गवाक्षस ऊपर उपविशति। ये पाठ में ही दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। पाठ के ही पढ़ेंगे, पाठ को अच्छे से लिख पाएंगे। एकदा सा चटका गवाक्षस ऊपर उपविशति। लघुपात्रे, सा लघुपात्रे जलम स्थापयति। जलम, सा जलम पिबति। काका, एकदा एका काका तत्र आगच्छति। जालम, सा शीघ्रं जालम आनयति। दृष्ट्वा, एतत् दृष्ट्वा चटका प्रसन्ना भवति। समीपम, सा सौम्याया समीपम वदति। प्रसन्ना, सौम्या प्रसन्ना भवति। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2। पाठानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुतः। देखेंगे यथा सौम्याया स्वगृह प्रांगणे उपविशति। प्रश्न क्या है? सौम्या कुत्र उपविशति? देखो, चटका प्रांगणस्य अन्तः आगच्छति। अब प्रश्न बनाना है। कैसे प्रश्न बनाएंगे? तो चटका कस्य अन्तः आगच्छति मतलब कस, प्रांगणस्य मतलब कस। देखेंगे उत्तर से प्रश्न बनाना है। सा चटका गवाक्षस्य उपरि उपविशति। तो सा चटका कस्य उपरि उपविशति। चटका शुष्कान् तृष्णान् आनयति। प्रश्न कैसे बनेगा? चटका किम आनयति? सौम्या लघुपात्रे जलम स्थापयति। सौम्या लघुपात्रे किम स्थापयति। प्रश्न नंबर 3 बेटा, अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम क्या लिखत।
देखेंगे पद हैं, विभक्ति है, वचन है। दिवसे, दिवसे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रांगणे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गवाक्षस षष्ठी विभक्ति एक वचन। चटका प्रथमा विभक्ति एक वचन। काका प्रथमा विभक्ति एक वचन। नीडस षष्ठी विभक्ति एक वचन। और तृणानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और अंडानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मेरे प्यारे बच्चों, ये पद, विभक्ति और वचन जैसा लिखा है ऐसा लिख लीजिए। इसको अच्छे से समझाने के लिए पद विभक्ति को एक हम सेपरेट इसका वीडियो बनाएंगे, जिससे पद और विभक्ति अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी इसको पूरा कर लीजिए। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4, चटकाया चित्र निर्माणम कुरुता। देखिए चटका ये चिड़िया का डायग्राम है और इसी तरह से आप अपनी वर्क बुक पर डायग्राम को बनाएंगे। और इसी तरह ये एकादशा पाठा चटका समाप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।